हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभी अग्रवाल और आप सभी का अपने चैनल स्टडी रूम में स्वागत करती हूँ। आज हम आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल है कॉशन बट फर्म। कॉशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए अगर हम सावधान हैं, बहुत ही सतर्कता से कोई चीज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉशन। और फर्म का मतलब होता है दृढ़। किसी भी चीज़ के लिए दृढ़ होना उसको कहा जाता है फर्म। आइए देखते हैं क्या कहा गया है इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में इंडिया और चाइना के बीच जो अभी एलएसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होके रखी है उसके बारे में यहाँ बात होके रखी है। आइए देखते हैं क्या कहा गया है। इसमें लिखा हुआ है इंडिया मस्ट वेट इट्स ऑप्शन अगेंस्ट चाइना। मतलब कि इंडिया के पास जितने भी ऑप्शन है उसको क्या करना चाहिए, इंडिया को तोलना चाहिए। ठीक है, उसको तोलना चाहिए जो जितने भी ऑप्शन है किसके खिलाफ, चाइना के खिलाफ। एंड इंगेज इन वाइडर डोमेस्टिक कंसल्टेशन। मतलब कि और क्या करना चाहिए, बहुत ही बड़े लेवल में बात करनी चाहिए किस चीज़ की, डोमेस्टिक कंसल्टेशन में। आइए देखते हैं बात क्या कही गई है इसमें। आर्टिकल में कहा गया है आफ्टर वीक ऑफ मोर डिप्लोमेटिक वर्डिंग। मतलब कि जो मोर डिप्लोमेटिक वर्डिंग हुई है उसके बाद, उसके एक हफ्ते, मतलब आफ्टर वीक ऑफ मोर डिप्लोमेटिक वर्डिंग द स्टेटमेंट बाय द, जो स्टेटमेंट दिया गया है किसके द्वारा, बाय द एक्सटर्नल अफेयर MEA। मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, कब, ऑन जून 26 अपीयर टू सिग्नल। मतलब कि ये क्या करता है, प्रतीत करता है किस चीज़ के लिए। अपीयर का मतलब होता है कोई भी चीज़ प्रतीत होती है उसको कहा जाता है अपीयर। और सिग्नल मतलब संकेत, मतलब कि एक तरीके से सिग्नल देता है किस चीज़ के लिए, दैट पेशेंस इन डीलिंग विद द बीजिंग इन रीचिंग अ डेड एंड। मतलब कि बीजिंग के साथ जो दिल्ली का बोलना चाहिए, दिल्ली का जो बातें चल रही हैं उसके बारे में यहाँ बात की गई है। कहा गया है, इसमें कहा गया है द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट किसने कहा, MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो स्टेटमेंट कहा, सेड पब्लिकली मतलब कि जनता के बीच में कहा, फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि जो भी इंडिया और चाइना के बीच LAC को लेके बात हो रही है उसमें गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार कोई बात जनता के लिए कही गई है, जनता के सामने पहली बार कोई कहा गया है, तो वही लिखा गया है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस रिपोर्ट। मतलब कब से ये फर्स्ट टाइम हुआ है, सिंस रिपोर्ट ऑफ द स्टैंड ऑफ दैट चाइनीज़ बिल्डअप। बिल्डअप का मतलब क्या है यहाँ पे, चाइनीज़ बिल्डअप यानी कि किसी भी चीज़ को बढ़ाना। लेकिन यहाँ पे कहा गया है जो चाइना की ट्रूप है, मतलब कि जो चाइना की सेना है वो बढ़ रही है। चाइनीज़ बिल्डअप एंड क्लैशेस विथ इंडियन ट्रूप। मतलब कि जो हमला हुआ है इंडियन की ट्रूप पे, उसके लिए उसके बाद क्या किया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसने पहली बार यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इंक्लूडिंग द गलवाना वैली इंसिडेंट ऑन जून 15 इन विच। मतलब कि क्या हुआ, जो गलवाना वैली का इंसिडेंट हुआ है, कब हुआ है, जून 15, इन विच 20 इंडियन सोल्जर वर ब्रूटली, यानी कि बहुत ही बेकार तरीके से, बहुत ही निर्दयतापूर्वक, ब्रूटली का मतलब होता है किल्ड, हैड अ लार्जर कंटेंट्स। मतलब कि ये सब कुछ जो हुआ है उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने पब्लिकली कुछ अनाउंसमेंट की है। अभी तक क्या थी, चुप बैठी थी, वो कुछ नहीं कर रही थी। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। इस जो उन्होंने कहा है उसमें क्या कहा है, मूविंग अवे फ्रॉम प्रीवियस स्टेटमेंट। मतलब कि जो उन्होंने प्रीवियस जो पहले स्टेटमेंट दिया था उसे मूव कर दिया, मतलब कि कुछ और कहा है इस बार। दैट अल्यूड मतलब कि होता है संकेत। किसी भी चीज़ के लिए अगर हम संकेत देते हैं तो उसको कहा जाता है अल्यूड टू द क्लैशेस इन मे एज क्विट रूटीन। मतलब कि उन्होंने पहले क्या कहा था, क्विट रूटीन। मतलब कि मई में जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसमें कहा गया था कि ये क्विट रूटीन है। मतलब इंडिया और चाइना के बीच में जो चाइना की ट्रूप वहाँ पे आ रही है या हमला कर रही है, तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि ये नॉर्मली होता रहता है, क्विट रूटीन है। एंड बोर्न फ्रॉम डिफरेंस इन परसेप्शन ऑफ द LAC।
द MEA मतलब कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड दैट PLA बिहेवियर दिस ईयर वॉज शिफ्ट फ्रॉम द पास्ट। शिफ्ट फ्रॉम द पास्ट का मतलब क्या हुआ कि हमेशा जो इसका बिहेवियर होता है किसका, PLA बिहेवियर, मतलब कि ये वहाँ की पार्लियामेंट की बात हुई है, चाइना के जो पार्टी है उसके बारे में कहा गया है कि उसके बिहेवियर से ये क्या है, हर बार के बिहेवियर से ये क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब होता है शिफ्ट फ्रॉम द पास्ट, मतलब कि पास्ट के जितने भी इसके ये पहले क्या था, रूटीन था कि मतलब कभी कभी ऐसी थोड़ी बहुत हरकतें होती रहती थी, लेकिन ये क्या है, इस बार कुछ डिफरेंट है। उसके आगे कहा गया है इट ऑल्सो एडमिटेड, मतलब कि ये भी है दैट द चाइनाज साइड हैड बिल्ट अप अ लार्ज आर्म्ड प्रेजेंस सिंस ईयरली में, मतलब कि ये भी उन्होंने एडमिट किया, मतलब कि माना, क्या माना कि जो चाइना की आर्म्स, मतलब जो चाइना की सेना है वो लार्ज नंबर में कहाँ पे है, प्रेजेंस है इन ईयरली, मतलब कि जो LAC में बहुत ज़्यादा संख्या में चाइना की सेना इकट्ठी हो गई है, मेकिंग इट क्लियर दैट इंडिया स्ट्रेटेजिक एस्टैब्लिशमेंट हैज़ हैड मच टू वरी अबाउट, मतलब कि ये क्लियर है कि इस चीज़ के लिए इंडिया को वरी होना चाहिए। आगे कहा गया है वरी यानी कि चिंताजनक बात है। देयर आर अदर शिफ्ट ऑफ नोट वाइल each of the MEA several reference to the situation at LAC in May and June had mentioned dialogue as the way forward, मतलब कि यहाँ पे कहा गया है कि सेवरल रेफरेंस दिए, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्या दिए, सेवरल रेफरेंस दिए LAC की सिचुएशन को लेके कि जो मई और जून में ऐसी सिचुएशन नहीं थी, उन्होंने ऐसी कुछ डायलॉगबाजी की कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। और अब उन्होंने कहा है इट्स लेटेस्ट स्टेटमेंट, अभी जो उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट था उसमें कहा है मेक इट क्लियर दैट, उन्होंने क्लियर कर दिया है इट इज़ चाइना रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि ये चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रीस्टोर, मतलब कि रीस्टोर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जैसी पहली कंडीशन थी वैसे उस कंडीशन को वापस लाना। तो कहा है इट इज़ चाइना रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीस्टोर पीस, पीस यानी कि शांति, एंड ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी मतलब भी शांति होता है। तो अलॉन्ग दी LAC, मतलब कि अब ये चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, पहले जैसी सिचुएशन को, पहले जैसी स्थिति को वापस लाना, कैसी सिचुएशन को, जिसमें शांति थी और शांति थी, विदाउट सिटिंग फर्दर डायलॉग, और अब कोई बातचीत नहीं की जाएगी चाइना के साथ, विदाउट सिटिंग फर्दर मतलब कि आगे, डायलॉग मतलब बातचीत नहीं की जाएगी। आगे कहा गया है इट वार्न, मतलब कि वार्न मतलब कि एक तरीके से आपको आगाह किया गया है दैट कंटिन्यूस ऑफ द करंट सिचुएशन, मतलब कि जो भी करंट की सिचुएशन है वो कंटिन्यूस चलती आ रही है, क्या कि LAC में जो चाइना की ट्रूप है वो बहुत ज़्यादा तादाद में है, वुड ओनली विचुएट यानी कि दूषित करना, क्या कर रही है, वुड ओनली विचुएट द एटमोसफेयर फॉर द रिलेशनशिप, मतलब कि क्या हो रहा है, एटमोसफेयर को दूषित कर रही है, फॉर द रिलेशनशिप, जो भी इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन है उसको भी दूषित कर रही है, इंडिकेटिंग दैट द करंट स्टेटस क्यू का मतलब होता है कि जो करंट सिचुएशन है उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है स्टेटस क्यू, इज़ अनएक्सेप्टेबल, मतलब कि एक अनएक्सेप्टेबल है, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इन डिटेलिंग, मतलब कि इन डिटेल में कहा गया है द नंबर ऑफ क्लैशेस द यूज़ ऑफ अनऑथराइज्ड वायलेंस, मतलब कि जो वायलेंस हुआ है वो पूरी तरीके से अनऑथराइज्ड है, कब हुआ है, ऑन June 15 में जो वायलेंस हुआ है वो पूरी तरीके से अनऑथराइज्ड है, मतलब कि जो 20 जो सोल्जर थे उनको मार दिया गया है वो क्या था, बिल्कुल भी अनऑथराइज था। एंड दी सी नंबर ऑफ ट्रूप, मतलब कि बहुत ज़्यादा नंबर में जो सेना है वहाँ अवेलेबल है, एंड वेपनरी मतलब कि और उनके पास बहुत ज़्यादा हथियार हैं। अमेस्ट का मतलब क्या होता है, अमास्ट यानी कि जो कोई भी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में गैदर हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, चाहे वो वेपन्स हों या फिर सेना हो, ट्रूप हो, उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है। The government is pointing out that China has
वायलेटेड, मतलब कि क्या किया है, चाइना ने उल्लंघन किया है किस चीज़ का, चाइना हैज़ वायलेटेड एवरी एग्रीमेंट, मतलब कि चाइना के साथ जितने भी एग्रीमेंट हुए हुए थे उन सब का उल्लंघन किया है ऑन द बॉर्डर पीस, मतलब कि बॉर्डर की शांति के लिए, दैट द टू साइड हैव कमिटेड टू सिंस द 1993 एग्रीमेंट, मतलब कि जो 1993 से जितने भी एग्रीमेंट हुए थे किस चीज़ को लेकर, बॉर्डर में शांति को लेकर, उन सब का किसने उल्लंघन किया है, चाइना ने उल्लंघन किया है। उसके बाद आगे बात की गई है, इन शॉर्ट द मैसेज इज़ दिस, मतलब कि इन सब के शॉर्ट में कहा जाए, मैसेज जो है, इज़ नॉट ओनली इन द सिचुएशन एट द LAC ऑफ कंसर्न, ये सिर्फ LAC की जो सिचुएशन है उसके लिए बस चिंता नहीं है, बट चाइना एक्शन हैव ऑल्सो प्रोबेबली अनडन डिकेड फॉर केयरफुल नेगोशिएशन ऑन द बाउंड्रीज, मतलब कि चाइना जो भी बातचीत किया था बाउंड्री से रिलेटेड, वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए जो भी बातचीत की गई थी उसको उसने सारे रूल्स को तोड़ दिया है, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। आगे कहा गया है, गिवन ऑल दैट द MEA, मतलब कि वही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्टेटमेंट नाउ एक्नॉलेज इट इज़ ओनली, मतलब कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें ये जताया गया है, इट इज़ ओनली इनएविटेबली दैट द गवर्नमेंट विल फेस प्रोबिंग क्वेश्चन, प्रोब का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जांच, प्रोबिंग ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, प्रोबिंग क्वेश्चन मतलब कि ऐसे क्वेश्चन को गवर्नमेंट को फेस करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सामना करना पड़ेगा कैसे क्वेश्चन का, जांच से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, ऑन इट्स साइलेंट, मतलब उसमें उसकी चुप्पी क्यों थी, व्हेन सच अ लार्ज ट्रूप मोबिलाइज्ड यानी कि मोबिलाइजेशन यानी कि इकट्ठी होना बहुत ही ज़्यादा संख्या में, मतलब यही है कि गवर्नमेंट उस टाइम साइलेंट क्यों थी जब चाइना की इतनी सारी सेना वहाँ पे LAC में इकट्ठी हो रही थी बाय चाइनी थ्रेटन इंडियन फ्रंटरीज वीक एगो, मतलब कि एक वीक एगो यहाँ पे जब इंडिया के सामने LAC में चाइना की जो सेना है वो इकट्ठी हो रही थी, एंड वेदर इट मिस्ड सिग्नल आउट ऑफ बीजिंग दैट दिस बिल्ड अप वॉज इंटेंडेड, और क्या किया इंडिया ने इस सिग्नल को मिस कर दिया, क्या कर दिया, मिस कर दिया, देख के अनदेखा कर दिया कि बीजिंग के द्वारा यहाँ पे सेना को इकट्ठा किया जा रहा है, किस इंटेंशन से इकट्ठा किया जा रहा है, इसको इंडिया ने क्या किया, मिस कर दिया। फिर आगे कहा गया है, आगे देखते हैं, आगे इसमें कहा गया अदर क्वेश्चन रिमेन, मतलब भी और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि गवर्नमेंट के को दिक्कत क्रिएट करेंगे, अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी इंसिस्टेड, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बार बार क्या कहा, एंड दी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कंसिस्टेंट स्टैंड, मतलब कि हमेशा वो क्या किए, स्टैंड लिए किसका, दैट चाइनीज ट्रूप हैव नॉट कम अक्रॉस द LAC, मतलब कि नरेंद्र मोदी जी ने और जो MEA है उन्होंने क्या किया, हमेशा स्टैंड लिया, मतलब कि चाइनी ट्रूप के फेवर में बोले कि वो क्रॉस नहीं करेगी, क्या क्रॉस नहीं करेगी, LAC, एंड दैट देयर हैव ओनली बीन अटेम्प्ट ट्रांसग्रेशन, मतलब कि वो सिर्फ कोशिश करेगी उल्लंघन करने की, ट्रांसग्रेशन मतलब कि उल्लंघन करने की, लेकिन कभी भी LAC को क्रॉस नहीं करेगी। बट यहाँ पे आगे दिया गया है, सैटेलाइट पिक्चर एंड मीडिया अकाउंट पॉइंट टू द कॉन्ट्ररी, मतलब विरोध, जो सैटेलाइट पिक्चर मिली है और जो मीडिया के अकाउंट से पॉइंट किया गया उससे ये पता चला है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल विरोध में है। आगे अंत में इसमें कहा गया है ईच स्टेप वेदर इट इन्वॉल्व्ड मिलिट्री एक्शन, मतलब जो भी स्टेप लिए जाते हैं जिसमें इन्वॉल्व है क्या, मिलिट्री एक्शन, इंटरनेशनल सपोर्ट, मतलब कि जो भी इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता है, और सैंक्शन बाय बेनिंग चाइनीज़ प्रोडक्ट, मतलब कि और क्या किया जाता है, चाइनीज़ जो प्रोडक्ट हैं उनको बैन कर दिया जाता है, एंड पार्टिसिपेशन ऑफ चाइनीज़ टेलीकॉम, और जो चाइनीज़ टेलीकॉम है उनके लिए अगर ऐसा कुछ भी किया जाता है, एंड अदर कंपनी विल कम टू द सीरियस कॉन्सिक्वेंस एंड द गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर, मतलब कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एंश्योर करना चाहिए वाइल कंसल्टेशन, मतलब कि गवर्नमेंट को इस बारे में
पहले मतलब प्रिपेयरिंग द पीपल फॉर व्हाट में फॉलो, मतलब कि इन सब चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट को पीपल को पहले ही, मतलब कि जो इंडिया की जनता है उसको पहले ही सब चीज़ों के बारे में बता देना चाहिए कि उसको क्या फॉलो करना है। ये सारी बात इस आर्टिकल में कही गई है। अगर आपको आर्टिकल समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।